है 34 होता है। ओके सर। ओके अपन लोग कहाँ तक कर चुके थे? 65 तक। 65 तक। 65 तक। ओके चलो फिर 66। नो सर। सर बी और डी ऑप्शन में वो है, डाउट है। Which of the following statement does not differentiate between electrochemicals and electrolytic cell? अच्छा कौन डिफरेंशिएट नहीं करता? नहीं यस उसमें सर। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट? यस सर। तो बस बी ऑप्शन हो जाएगा। सर डी का भी नहीं समझ आया, ईएमएफ मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? अरे वो जैसे ईएमएफ कैसे मेजर किया जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट से वोल्ट मीटर लगा के करते हैं ना मेजर, यस सर। चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। नहीं तो अगर डायरेक्ट करंट यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो जाएगा इस चक्कर में डायरेक्ट करंट से। ओके सर। जैसे फिजिक्स में किया था वैसे ही कुछ। 67। नो सर। 68। नो नो सर। सर। 69। नो नो सर। सर। ये तो पता ही है ना, मर्क्यूरी का सोडियम निकलता है। यस सर। Yes, sir. 70। नो सर। नो सर। 71। यस सर। उसमें होता है ना, कहता है गोल्ड है तो उसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, ठीक है? तो गोल्ड प्लेटिंग करना है तो सिल्वर साइनाइड सिल्वर प्लेटिंग के लिए होता है, जैसे गोल्ड के लिए गोल्ड साइनाइड हो जाता है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके सर। डी ऑप्शन ये क्या बोलते हैं, गोल्ड साइनाइड का बनेगा कॉम्प्लेक्स, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें, ठीक है? यस सर। ओके 72। Yes, sir. Copper can be derived from acidified copper sulfate and alkaline cuprous cyanide if same current is passed for definite। अरे ऑब्वियसली बात है, क्यूपरस में तो 1 फैरेड लगेगा और कॉपर सल्फेट में 2 फैरेड लगेगा, करेक्ट? तो ज्यादा डिपॉजिट Yes, किसमें से sir. होगा, क्यूपरस से ना, Yes, sir. बस दैट्स इट। Okay. जिसमें चार्ज कम लग रहा है वो डिपॉजिट ज्यादा होगा सेम करंट से, ठीक है? Yes, sir. ओके 73। नो सर। नो सर। 74। नो नो सर। सर। 75। नो सर। नो सर। No, sir. 76। नो सर। नो सर। No, sir. 77। नो सर सर। हाँ सर आपने 72 बताया था, मैंने लेट ज्वाइन किया है थोड़ा सा। हाँ 72 में क्यूपरस से कॉपर बनाने में 1 फैरेड लगेगा और कॉपर सल्फेट से कॉपर के लिए 2 फैरेड है, तो जिसमें ज्यादा चार्ज लग रहा है उसे कम डिपॉजिट होगा सेम करंट पे, ठीक इसलिए है, आंसर ओके दिया सर। गया। ओके 77। नो सर। No, sir. 70 No, 78। sir. यस सर। 78 है। यस ओके सर। निकल इलेक्ट्रोड्स यूज करके, ठीक है, निकल इलेक्ट्रोड्स से पास किया गया। तुमको पता होगा अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो जो कैटायन बनता है एनोड पे वही कैथोड पे चिपक जाता है, राइट? यस यस सर। सर। इलेक्ट्रोलाइट कोई Yes, फर्क नहीं sir. पड़ता, यस सर। यस सर। जो 2 मोलर है वो 2 मोलर रह जाएगा, यस सर। चेंज नहीं होगा ये। अगर कुछ और दिया तो आंसर गलत है मतलब फिर, ओके सर। ठीक है? आंसर 2 मोलर ही है ना, Yes, sir. यस सर। बस ठीक है। मतलब मोलैरिटी चेंज, अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से करता फिर चेंज होती मोलैरिटी। ओके सर। 79। No, sir. नो सर। 80। नो सर। नो सर। 81। नो Yes, सर। sir. No, sir. 81, sir. 81 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब मोलर मास अपॉन एनएफ, ठीक है? E1/E1:E2 रहता है ना, Yes, करंट sir. दैट मस्ट पास टू डिपॉजिट सेम अमाउंट, E1/E2 हो जाएगा।
नहीं, E1 by E2 नहीं होगा, रुक जाओ। The current that must be passed to deposit the same amount of cash at the same time must be in a ratio of W1 equal to W2, मतलब E1 I1T equal to E2 I1T। रेशियो सेम, करंट कितना होना चाहिए उसके लिए अगर इक्वल होना है तो करंट का रेशियो होना चाहिए E2 by E1। चेक करो, यस सर, यही है। Yes, बस sir. बात है, तभी इक्वल आएगा। I1 by I2 equal to E2 by E1, ठीक है। Yes, sir. W सेम रखना अपने को, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, बता रहा हूं। W1 इक्वल टू W2 मतलब E1 I1T इक्वल टू E2 I2T। TT कैंसिल हो जाएगा, TT सेम ही है, तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा इक्वल टू E2 बाई E1, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके। 82, नो सर, No, sir. 83, नो सर, 84, नो सर, ओ सर। No, sir. 85, नो सर, 86, नो सर, यस No, सर, sir. 86 सर, 86। पीएच इंक्रीज हुआ है मतलब बेस बना है, राइट? यस सर, ओके, तो ये तभी पॉसिबल है जब OH नेगेटिव की जगह क्लोराइड कहते हैं इलेक्ट्रोलाइज होगा, करेक्ट। एक में इंक्रीज हुआ है, ओके एक में सर, डिक्रीज हुआ है, तो एक में H प्लस जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, एक में OH नेगेटिव बढ़ रहा है, यस सर, यही हुआ होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या होगा, कैथोड में कॉपर 2+ जाएगा, करेक्ट। H प्लस नहीं कराना एक साइड पे? एक साइड पे H प्लस इलेक्ट्रोलाइज करवाना है, ऐसा पूछा है, एक इलेक्ट्रोड पे पीएच बढ़ रहा तो वहां पे H प्लस को इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा, यस सर, और दूसरी जगह पे क्लोराइड को। ओके ओके, फिर तो ए ऑप्शन आ जाएगा आंसर में, यस सर, ए Yes, ऑप्शन sir. आ जाएगा। Na प्लस बचेगा, अच्छा NaOH बच जाएगा, H2 निकलेगा, Cl2 निकलेगा, तो H2 निकलने की वजह से क्या होगा, पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, करेक्ट। यस सर, NaOH की वजह से ही होगा? NaOH की वजह से ही होना था फिलहाल तो, यस पर सर, मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक साइड पे बोल रहे हैं, एक साइड पे पीएच बढ़ रहा है, एक साइड पे कम हो रहा है, तो एक साइड H प्लस बचना भी चाहिए ना, बच नहीं रहा H प्लस। ये प्रॉब्लम आ रही है। यस सर। सर इन्होंने NaOH और HCl तो नहीं बना दिया? मुझे भी यही लग रहा है, शायद ये गड़बड़ की होगी, हो सकता है, पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है एक। सर NaCl जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, हाँ, सर मतलब वाटर में होगा कि मोल्टेन ही लेके चले नहीं फिर? वाटर वाटर ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेट वाटर Water में में। होगा ना, वाटर सॉल्वेंट होगा उसमें, बट उससे भी कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा ना, उससे भी तो वही Cl2 निकल रहा है एनोड पे और H2 निकल रहा है कैथोड पे। यस सर, अब Cl2 निकलेगा तो OH नेगेटिव बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा तो पीएच बढ़ेगा, कम नहीं होगा, दोनों साइड पीएच बढ़ रहा है फिर NaCl के केस में। तो आंसर क्या दिया इन लोगों ने? NaCl सर ही दिया ए है। दिया है। A the NaCl. मुझे लग रहा है क्या किया बताता हूँ मैं, NaCl वेरी डाइल्यूट कर दिया है ना, तो कैथोड पे H प्लस निकाला और एनोड पे OH नेगेटिव को O2 बना दिया। H प्लस कम होने की वजह से पीएच जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, और OH नेगेटिव कम होने की वजह से पीएच कम हो रहा है, ये हो रहा होगा। ओके सर। हाँ, वेरी तो डाइल्यूट लेकिन केस फिर में OH नेगेटिव को तो हम वाटर नहीं बनाते होते दोबारा? नहीं, वाटर नहीं, OH नेगेटिव से O2 बनता है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है, इसलिए लिखा हुआ है वेरी डाइल्यूट, मतलब क्लोराइड से पहले OH नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइज ओके। हो गया, वैसे बनाया होगा, हाइपोथेटिकल है, ओके बट सर। चलो ठीक है जो भी है। 87, नो सर,
88, No, sir. 89, No, sir. No, sir. 90, No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. 91. Yes, sir. बता दो सर. ओके, सिल्वर नाइट्रेट का वेट है 60 ग्राम. द कॉपर एनोड ऑफ सेल कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन weighs 60 gram. After passing current for some time, it is found that 3.24 gram of silver deposited on the platinum cathode. What is the final weight of the anode? अच्छा, ओके सुना, सिंपल से बताता हूँ. 108 ग्राम सिल्वर के करस्पॉन्डिंग कॉपर का 32 ग्राम्स, ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा, राइट? Yes, sir. 108 से 32, तो 3.24 से कितना निकाल लो? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बराबर है ना, ठीक है? तो 108 अपन लोग Okay, sir. सिल्वर का 1 फैराडे होता है, कॉपर का 2 फैराडे होता है. तो 108 ग्राम सिल्वर जिस समय डिपॉजिट होगा उस समय 32 ग्राम कॉपर निकलेगा एनोड से. तो 3.24 से कितना हो जाएगा? 32 इंटू 0.3 नहीं 0.03 0.96, ठीक है? 0.96 कॉपर एनोड कम हो रहा है, तो 60 माइनस 0.96 सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? Okay, sir. ऐसे करना. Yes, sir. कॉपर इसका होगा 54/2 32, और सिल्वर का हो जाएगा 108 अपॉन इसका चार्ज कितना होता है सिल्वर नाइट्रेट में 1 होता है 108. तो अगर 108 है तो 32 है कॉपर का, 3.24 है तो कितना हो जाएगा? x, इस x की वैल्यू 0.96 आ जाएगी. इतना एनोड कम हो गया, ठीक है? Yes, sir. 60 में से 0.96 कम हो गया, मतलब कितना बचा? 59.04, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑलराइट. 92, No, sir. No, sir. 93, सर एक 92 में ये डाउट था सर. वैसे तो हम इसमें वही करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे सर. नहीं जरूरत अगर नहीं, 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 डायरेक्ट. जरूरत नहीं है. Fe+3 से 0 में जा रहा है, यस सर. उसके 2 मोल है तो 6 फैराडे, बस दैट्स इट, ओके सर. दैट्स इट. नाइन्टी थ्री, सर बता दो 93. ओके, 3 फैराडे पास किए गए हैं. एल्यूमिनियम का 1 मोल डिपॉजिट होगा, यस सर. कॉपर का 3/2, यस Correct. सर. और NaCl का 3/1. ओके. सही, तो 1:3/2:3, 3. मतलब 1:1.5:3, सी ऑप्शन. ओके सर. चलो ये तो हो जाएगा. बस सीधे से करना था. 3 फैराडे से 1 मोल Al3 प्लस, 1.5 मोल Cu2 प्लस और 3 मोल Na प्लस डिपॉजिट होंगे. यस सर. 94, नो No, सर. sir. No, sir. 95. नो ग्राम सर. एटम का मतलब मोल्स होता है, पता है ना? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. 96, नो सर. No, sir. 97, No, sir. नो सर. No, sir. 98, No, sir. नो सर. No, sir. 99, No, नो sir. सर. No, sir. 100, No, sir. No, No, sir. sir. 101, नो सर. No, sir. 102, सर बता इसमें दो आंसर सर. मेरा 47.4 समथिंग आ रहा है, Yes. मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा. Yes, sir. चेक करते इसका आंसर अलग. Yes, sir. ओके. करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस O2 एट अ रेट ऑफ 2.8 ml पर सेकेंड. ओके, 4 फैराडे लगते हैं
4 फैराडे लगते हैं 22400 ml प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? यस सर। Yes, sir. ओके, तो 2.8 ml के लिए कितना लगेगा ये निकाल लेते हैं। 4 into 96500 divided by 22400 into 2.8, ठीक है, 5600, ये भी कैंसिल, 20 नीचे, 48.25 ए ऑप्शन आ रहा है, चेक करो। कैलकुलेशन मिस्टेक Sir, ना हो, मैं यही चेक कर है। लूंगा। हाँ यस सर, है तो ये। सही है। एक 103, यस सर। 10 ग्राम mercury as cathode. How many Faraday of electricity required to prepare 18.7% sodium amalgam by weight? अच्छा सुनो ध्यान से, 18.7% सोडियम अमेलगम मतलब x upon x plus 10 into 100 equal to 18.7, ठीक है? x जो है उतना हमको सोडियम चाहिए, ठीक? यस सर। ओके, तो इतना करने के बाद इसका इसका कितना आ जाएगा, चेक करो जरा इसका। 187 divided by 187 divided by 81.3, इतने ग्राम चाहिए सोडियम के। 187 अपॉन 81.3, 23 ग्राम आ के लिए गया। हाँ कितना? 2.3। 2.3 आ गया, बढ़िया बढ़िया, ये तो इजी हो गया। अब 23 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए होता है, राइट? यस सर। तो 2.3 ग्राम के लिए कितना होगा? 0.1 फैराडे। 0.1 फैराडे। अब ये 50% एफिशिएंट है तो हमको उसका डबल चाहिए, 0.2 फैराडे, बी ऑप्शन। ओके सर। ठीक है, सर एक बार रिपीट Yes, करना sir. ये। लास्ट स्टेप रिपीट करना। 2.3 ग्राम सोडियम के लिए 0.1 फैराडे चाहिए, राइट? यस सर। अब करंट एफिशिएंसी 50% है तो हमको डबल चाहिए होगा इसका ताकि 50% मिले, ओके सर। तो 0.2 फैराडे। हाँ, सर 2.3 बताना कैसे आएगा? वो x अपॉन x प्लस 10 इंटू 100 इक्वल टू 18.7% क्वेश्चन के हिसाब से। जो अमेलगम चाहिए, सोडा अमेलगम चाहिए अपने को, उसमें 18.7% होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए, उससे निकाला है। ओके सर। ओके, हो गया 103। यस सर। यस सर। 104, नो सर। नो सर। नो सर। 105, 105, नो सर। 106, यस सर। यस सर। हाईएस्ट रेजिस्टेंस मतलब लोएस्ट कंडक्टेंस, चेक कर लो। सर सी आएगा। सी आ जाएगा। सी क्यों आएगा? अब बी आएगा ना। मोर बी आएगा। कॉन्सेंट्रेटेड में सर वो होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, आपने तो कहा था। नहीं, वो सर मोलर टेम्परेचर कंडक्टेंस की इंक्रीज बात है। सर करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। डायरेक्ट है ना, कंडक्टेंस तो डायरेक्ट हाँ। कंसंट्रेशन है, मोर द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हायर द कंडक्टेंस, राइट? यस सर। Yes, तो sir. हायर Yeah. कंसंट्रेशन से हाईएस्ट कंडक्टेंस मिलेगा, तो रेजिस्टेंस उल्टा हो जाएगा उसका, Yes, sir. तो इसलिए बी ऑप्शन आएगा आंसर। ठीक है, तू मोलर कंडक्टेंस उसको कहते कंफ्यूज कर रहा है, उसका अलग है। मोलर कंडक्टेंस कैसा है कि ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन लेसर द मोलर कंडक्टेंस। यस सर। ठीक है, 107, नो सर। 108, No, sir. नो सर।
109 No, सर sir. 108 No. 108 है 108 है which will Yes, not sir. conduct electricity जिसमें आयन ही ना हो liquefied HCl सर लिक्विड HCl में aqueous आयन ही बनते हैं ना HCl प्लस वाटर में बनते हैं H प्लस Cl नेगेटिव राइट अच्छा मतलब HCl का ओके मैं aqueous नहीं मान गया सॉरी वोल्टो लिक्विफाइड लिखा हुआ है ना मतलब सिर्फ HCl के लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ओके सर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स कंडक्ट नहीं करते आयंस करते कंडक्ट यस सर तो मैंने वही aqueous ही ले लिया ठीक है 108 109 नो सर 110 नो सर 111 बता दो sir. सर। सर एक बार 110 बता दो। molar conductance of strong electron infinite dilution tends to a finite value which is above that at higher concentration well obviously बात है dilution करोगे तो lambda m की वैल्यू बढ़ेगी ना यस वही सर। बोला गया है ओके lambda m equal to lambda m infinity minus b times root c तो lambda नॉट m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उससे ऊपर नहीं जाती वैल्यू ओके सर। 111 में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा सल्फ्यूरिक है ना यस सर यस सर। बस हो गया दैट्स इट सबसे आयंस वही देगा ओके 112 यस सर ओके सबसे पहले तो लैम्डा m निकालो AgCl का कितना आ रहा है 150 150 इक्वल टू कप्पा कितना देकर रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर -6 -6 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी m अब ये मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी है सॉल्व कर तो कितना आ रहा है ओके ठीक है 1.2 आ जाएगा 1.2 10 की पावर सॉल्युबिलिटी का -5 नहीं वो समझ आया Yes, था sir. क्या चीज सिर्फ सॉल्युबिलिटी नहीं पता लगा था मतलब solubility is the maximum concentration of ion in solution molarity फिर मुझे लगा कि वो होगा ईज कि मतलब कितनी इजीली सॉल्युबल होगा ना 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 वो तो है ही ऑब्वियसली जिसकी solubility ज्यादा होती है वो ज्यादा soluble होता है वो तो है यस ही सर ओके 113 नो सर 900 114 नो सर 900 नो सर। 115 यस सर MgSO4 में तुम BOH होल्ड वाइज डाल रहे हो राइट यस सर अब जब तुम BOH होल्ड वाइज डालोगे तो BSO4 का PPT बनेगा यस सर करेक्ट प्रेसिपिटेशन होने से क्या होगा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाएंगे राइट यस सर करेक्ट तो जब तक नंबर ऑफ आयंस कम होते जाए तब तक तो सॉल्युबिलिटी घटेगी सॉरी वो कंडक्टिविटी घटेगी यस सर ठीक है तब तो घटेगी 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 फिर एकदम से क्या होगा पूरा हो गया प्रेसिपिटेशन यस सर करेक्ट अब जो भी तुम ऐड करोगे उससे आयंस ऐड होंगे ओके वापस कंडक्टेंस बढ़ने लग जाएगी तो आंसर होगा डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस यस सर ठीक है पहले प्रेसिपिटेशन जब तक हो रहा है तब तक कहते हैं डिक्रीज हो रही है जैसे प्रेसिपिटेशन खत्म हो गया अब जो भी तुम ऐड कर रहे हो उसके आयंस ऐड होते जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी ठीक है यस सर ओके 116 यस सर इक्विवेलेंट पूछा है ना यस सर मैं सिंपल समझाता हूँ एक बात बताओ नॉर्मेलिटी कैसे निकालते थे मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर यस सर तो लैम्डा m जो होता है वो होता है लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या है 2 2 यस सर तो पहले काम करो लैम्डा m निकाल लो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो आंसर आ जाएगा करो चेक कितना आ रहा है
A टू option. सिक्स ए ऑप्शन, हाँ सही है। ए आ गया। 117, No, sir. 118, नो सर। नो सर 119, नो सर। 120। बता दो सर। यस सर। ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पहले तो कॉन्सेंट्रेशन निकालो H प्लस और OH नेगेटिव की, कितनी आ जाएगी? पहले इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 0.055। 0.55। कंडक्टिविटी कितनी दी है? 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 1000 यार, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -7। 10 की पावर -7। ये तो H प्लस की भी और OH नेगेटिव की है। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? H H प्लस प्लस इंटू OH नेगेटिव। OH नेगेटिव, तो ये जगह 10 की पावर -14 आ जाएगा इसका। ठीक है, सर उसमें 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, पर मीटर में है। मीटर में है क्या? यस सर, डिवाइड होगा। ओके, तो हटा देता हूँ इसको, ये हो जाएगा फिर, अब आ जाएगा। यस सर, ठीक अब है, आ रहा है 10 पावर -7। सही है, क्लियर है। सर डी ऑप्शन आ रहा है। हाँ, डी ऑप्शन है। सर इन्होंने ए दिया हुआ ये कैसे आ सकता है? है। सॉरी, बी बी बी। बी तो कहते वैल्यू है सॉल्युबिलिटी, उसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना। यस सर, डी आ रहा था मेरा भी। डी आएगा, डी आएगा, डी तो है ही, वैल्यू भी डी होती है यार। ये तो यूज भी करता है निक, मैच प्लस इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू 10 के यस माइनस सर। 14। चलो कोई ना। 121, नो सर। 125, सर नो सर। 122। 122 है। 124, नो उल्टा सर। कर रहा हूँ मैं। नहीं है सर। 123, नो सर। 122। यस सर। यस सर Yes sir. ओके, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए गए, मोलैरिटीज को हाफ कर दिया था। इक्वल वॉल्यूम लिए नहीं गए सर, हैं, क्या मोलैरिटीज नहीं हाफ किया की गई था। थी? बताता हूँ। CH3COOH plus NaOH gives sodium acetate plus water। ठीक है, 0.15V इसका, 0.15V इसका, सॉरी 0, अरे यार, एक मिनट। हम्म, ये पूरे कट जाएंगे, इसका बनेगा 0.015V अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? अब 2V हो जाएगी, तो नई कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.0075। यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। यस सर। अब जरा चेक करते हैं लैम्डा कितना आएगा। 6.3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10 की पावर -3। कितना आ जाएगा यार? 84। 84 आ जाएगा एग्जैक्ट। Yes, sir. 630 अपॉन 7.5, हाँ 84 आ जाएगा, सही है, बी ऑप्शन। क्लियर है? Yes sir. सर 125 भी बता दीजिए। 125
area 10 centimeter 1.5 apart, cell contained 0.05 normal solution if two electrodes are dipped into solution which has resistance. अच्छा half dipped है. ओके सबसे पहले तो रेजिस्टेंस कितना दिया 50 ओम दिया है इक्वल Yes, टू sir. 1 अपॉन कप्पा. एल की वैल्यू तो उतनी ही है, डिस्टेंस तो 1.5 ही है. एरिया जो हो जाएगा वो 10 नहीं 5 हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. कप्पा की वैल्यू आ जाएगी 3/500. आ गया. Yes, sir. ओके ओके अब कप्पा आ चुका है. अब क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है ना. नॉर्मैलिटी देके रखी है इन लोगों ने. तो 3/500 into 1000 divide by normality 0.05 to 20 into 2 into 3 120. Yes, sir. That's it. इतना ही है. और कोई डाउट किसी का? No, sir. ओके चलो बढ़िया है. अब सुनो कल एक और काम जरूर करना. सब लोग प्रीवियस ईयर वाली किताब जो साथ लेके बैठना. ठीक है. Okay, Okay, sir. sir. Okay, Okay, sir. sir. लोग Sir. प्रीवियस ईयर वाली किताब साथ लेके बैठना क्योंकि मेरा मेन एजेंडा वही है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा करवा के सिखाना है कि क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं. उसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, अंग्रेजी रीडिंग और क्या क्या पुट अप करके आंसर निकालना है बस. ठीक है. ध्यान रहेगा. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो परफेक्ट है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. ठीक है फिर. दैट विल बी ऑल. थैंक यू. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, Bye, sir. sir.